हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भक्ति सागर। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करते हैं कि बसंत पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाता है और इसकी पूजा विधि कैसे होती है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा जैसे मतलब उन क्या कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कौन से फल का भोग लगाना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें घर पे बना के भोग लगानी चाहिए। तो इन सभी का बात करेंगे। पूरी वीडियो को अच्छे से सारी जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। तो बात करते हैं कि बसंत पंचमी किस दिन है। तो बसंत पंचमी का त्यौहार 23 जनवरी 2026 को पड़ेगा। दिन शुक्रवार है उस दिन। तो इस दिन पड़ेगा और पूजा जैसे पूजा का शुभ मुहूर्त है 7:30 बजे से 7:13 से 12:30 बजे तक। जैसे इस दिन तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जल्दी ही पूजा करें। जिसे होता क्या है कि माता सरस्वती का है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में जाके पूजा करते हैं। स्कूलों में होता है, बहुत लोग इसे घर पे करते हैं, या जैसे मेरे जैसे कुछ हाउस वाइफ हैं जो घर पे रह के स्टडी करती हैं, तो उनको जैसे वो अपने घर में चौकी बना के भी पूजा कर सकती हैं। और अगर चौकी बना के नहीं करते हैं तो जो आपका एक पर्टिकुलर मंदिर है तो आप वहाँ पे भी मतलब माता रानी की पूजा कर सकते हैं। उनको एक आसन दे के, पीले वस्त्र का आसन दीजिएगा। और अगर जैसे आपने पहले से भी आसन दिया हुआ है तो इस दिन थोड़ा साफ वाफ करके, क्योंकि माता जी का दिन है तो थोड़ा उसको साफ करके आसन आप बदल सकते हैं। नहीं तो उस आसन को धुल के आप सुखा के दोबारा भी बिछा सकते हैं। तो उनको पीला आसन दीजिएगा। उनको पीले वस्त्रों का जैसे उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, आप कोशिश कीजिएगा खुद भी कि आप खुद भी पीले वस्त्र पहने। और अगर पीले नहीं है तो हाँ, आप ऑरेंज, नारंगी जैसे इन सब कलर्स में भी जा सकते हैं, या आप रेड भी पहन लेंगे तो कोई बात नहीं है। बस ब्लैक अवॉइड कीजिएगा, ब्लैक कपड़े नहीं पहनते हैं। वैसे भी ब्लैक तो किसी भी पूजा पाठ में नहीं पहना जाता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और आपके घर पे जैसे बच्चे हैं तो बच्चे अगर सुबह कोशिश कीजिएगा कि उनको अगर स्कूल जाना है तो भी जल्दी उठा के जैसे उनसे भी पूजा करवाइएगा। अगर स्कूल नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो जैसे उन्हें यहाँ पूजा करवाइएगा। वैसे भी उनके वहाँ स्कूल में भी पूजा करवाते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा आप घर पे पूजा ज़रूर कराएं। आप करेंगे तो बच्चे आपको देख के ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हम करते हैं वो देख के बच्चे उसको उससे ज़्यादा बच्चे सीखते हैं, तो उसको बच्चे ज़रूर करते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। और दूसरा जैसे पीले वस्त्र पहनिएगा। और आप कोशिश कीजिएगा कि जैसे हाँ, मार्केट की चीज़ों का तो आप भोग लगाएंगे। जैसे भोग में आप केला रखिएगा, केला हो गया, और बैर ज़रूर रखिएगा कि उस इस दिन भगवान श्री राम ने माता शबरी से बैर खाए थे, तो इसलिए इस दिन बैर का थोड़ा ज़्यादा महत्व है। और अगर आपको मिलता है तो आम का जो बोर होता है, आप आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, जो आम लगने से पहले होता है तो उसके फूल होते हो छोटे छोटे, उसको आप ज़रूर अर्पण कीजिएगा। और इस दिन उसको देखने का भी बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है, तो अगर हो सके तो आप देखिए, देखना भी चाहिए। और उसको माता रानी को भी अर्पण कीजिए। और जैसे उनको पीले फूल भी अर्पण कीजिए, सफ़ेद फूल है सफ़ेद फूल अर्पण कीजिए। और आज से क्या है, बसंत पंचमी से होली का जैसे होली का शुभारंभ माना जाता है। तो इसमें आप क्या कीजिएगा कि जैसे माता रानी को आप ठीक है जैसे कुमकुम का टीका लगाएंगे, कुमकुम का हो गया, पीला चंदन हो गया, तो आप हल्दी का भी टीका लगाइएगा। और अगर पॉसिबल हो तो आप केसर का भी टीका जरूर लगाइएगा। और अगर केसर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हल्दी का भी लगा सकते हैं। और आपके यहाँ पीला चंदन होगा तो उसका लगाइएगा, कुमकुम का लगाइएगा। और अगर चौकी पे मतलब जैसे आप पूजा करते हैं चौकी लगा के, तो चौकी पे आप कलश ज़रूर रखिएगा। कलश रख के और उनको जैसे गणेश भगवान को बैठा के उनको भी, क्योंकि वो तो प्रथम पूज्य हैं, वो तो सारी पूजा में होते हैं, तो उनके भी पूजा कीजिएगा। और उसमें क्या है, अगर आप मंदिर में ही करते हैं तो गणेश भगवान भी होंगे, तो पहले उनकी पूजा करके फिर दोनों लोग की जैसे पूजा करना, उनको फूल फल चढ़ाना। और घर की कोशिश करना कि घर पे जैसे आप मीठे चावल बना लीजिएगा, पीले जैसे थोड़ा हल्दी डाल के। और अगर आप जैसे मीठा नहीं बनाते हैं तो कुछ अगर बाहर से लाते हैं तो वो चीज़ें अर्पण कीजिएगा, केला अर्पण कीजिएगा फल में। और आप क्या कीजिएगा उसमें, जैसे पोहा बना लीजिएगा, आप पोहा भी बना सकते हैं। अगर नहीं तो मैं तो यही कहूँगी आप मीठे चावल बनाइए, नमक वाली चीज़ें थोड़ी अवॉइड कीजिए। और आप जैसे पूजा कीजिएगा, जो आप पढ़ाई करते हैं तो सारा तो नहीं लेकिन हाँ कुछ वहाँ पे ज़रूर रखिएगा। और अगर आपके घर में कोई जैसे संगीत से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे बहुत लोग यहाँ पियानो हो गया, हारमोनिया हो गई, ढोलक हो, जैसे जो चीज़ें हैं जो बजाते हैं संगीत का है, क्योंकि माता सरस्वती की पूजा होती है, तो वो चीज़ें आप वहाँ पूजा में ज़रूर रखिएगा।
अगर सारी चीज़ें आप नहीं रख सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा जो चीज़ें छोटी हों उनको रखिएगा और सारी चीज़ों पे टीका लगाइएगा। इससे हल्दी से, कुमकुम से और ये क्या नाम है, अक्षत से, इससे टीका लगाइएगा। और चौकी पे पूजा कीजिएगा तो वहाँ कलश की भी स्थापना ज़रूर कीजिएगा। कलश पे आप स्वास्तिक बना के कंठ में उसके जैसे कलावा लगा के ऊपर चावल रख के और अशोक के पत्ते या आम के पत्ते आपके पास जो भी अवेलेबल हो उस पर टीका लगा के उसको रख के फिर पूजा कीजिएगा। माता रानी को चुनरी वगैरह ज़रूर अर्पण कीजिएगा। अगर और गणेश भगवान को तो कलावा तोड़ के उसको वस्त्र के रूप में अर्पित कर सकते हैं। और अगर वस्त्र ले आते हैं तो कोई बात नहीं, आप वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर वस्त्र नहीं लाते हैं तो आप कलावा अर्पित कर दीजिएगा। और इसमें क्या है कि जैसे पूजा की अवधि इसमें मतलब 5 घंटे 20 मिनट की ही रहेगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसी बीच पूजा कीजिए, सुबह 7:15 से दोपहर में 12:30 तक। और बसंत पंचमी तिथि हो शुरू होती है 23 जनवरी को 2:28 से 24 जनवरी 1:46 तक। तो आप इसी बीच में कोशिश कीजिएगा पूजा करने की। और पीला वस्त्र पहनना चाहिए, कुमकुम अक्षत के चावल, एक तो चीज़ें मैंने आपको बता ही दी ये है। बाकी आप कोशिश कीजिएगा उस दिन बच्चों को थोड़ा डांटना वाटना मत कीजिएगा। वैसे भी किसी कोई भी त्यौहार होता है तो उसको हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, उसमें लड़ाई झगड़ा बच्चों को डांटना, क्योंकि बच्चे वैसे भी ये रोने लगते हैं। और अगर जैसे आप भी पूजा की करें, जैसे आपके जो हो गए, जैसे जो मतलब हमारे जैसे हैं, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, अपना माइक हो गया या कोई भी चीज़ जैसे है आप उसकी रख के पूजा ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत शुभ माना जाता है। और इस दिन जैसे ठीक है आपका मन है, एग्ज़ाम वगैरह है तो आप पढ़ाई कीजिए। नहीं मतलब ऐसा नहीं कि आप घंटों घंटों पढ़ाई करते रहे, थोड़ा माता रानी को भी आज के दिन आराम देना चाहिए। आप शाम की पूजा जैसे सुबह की पूजा कर लेंगे, एक अखंड ज्योति जरूर अर्पण कीजिएगा, क्योंकि जो ज्योत होती है वो हमारी पूजा की साक्ष्य होती हैं। तो पूजा आरंभ करने से पहले ही आप अखंड ज्योत जलाइएगा और उसको जैसे 24 घंटे तक तो जलने ही दीजिएगा। अगर आप चौकी लगाते हैं तो आप जैसे शाम को फिर से उस ज्योत को बुझने नहीं देंगे, जलाएंगे। और दूसरे दिन आप वहाँ से सारी चीज़ें, फल फूल हटा के, भोग की चीज़ें हटा के वहाँ से रखेंगे। और अगर आप अखंड ज्योत जैसे नहीं लगा, अखंड ज्योत जैसे कलश वगैरह नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, आप शाम को प्रसाद उठा के, या प्रसाद आप थोड़ी देर में बाद भी उठा के खा सकते हैं, क्योंकि मंदिर में छिपकली वगैरह आती रहती हैं तो ज़्यादा टाइम तक रखना ठीक नहीं है। तो आप उसको पहले ही उठा के जैसे खुद खा लीजिए, बच्चों में दे दीजिए। और कोशिश कीजिएगा कि आप जल्दी से पूजा कीजिए और माता लक्ष्मी से, माता सरस्वती से प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि उस दिन लक्ष्मी जी का भी दिन है ना, मैं बताना भूल गई, शुक्रवार है, तो माता लक्ष्मी की भी पूजा ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप लोग जैसे मूर्ति लाएंगे तो खंडित मूर्ति मत लाइए, खंडित मूर्ति या खड़ी मूर्ति, क्योंकि खड़ी मूर्ति सिर्फ हम माता सरस्वती उनकी लक्ष्मी जी की लाते हैं जो हमको ऑफिस वगैरह में रखनी होती है। अदरवाइज़ हमें कोई भी खड़ी मूर्ति नहीं लेनी चाहिए, बैठी हुई मूर्ति लेनी चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिएगा। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।